हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी को रैली उसके हिसाब से हेल्प मिलेगी रैली करने में। और निफ्टी का क्या चार्ट है जो मुझे लगता है कि निफ्टी को राइड करने के लिए जो सेक्टर हेल्प करेगा वो कौन सा है। पहले देखते हैं निफ्टी निफ्टी 50 क्या इंडेक्स इंडेक्स में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या मार्केट का ओवरव्यू है। उसके बाद कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। एक अगर हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं तो निफ्टी का ये एक चैनल बन रहा है जो निफ्टी करंट सिचुएशन में ये फॉलो कर रही है चैनल। अगर ये सारे चार्ट पैटर्न हटा देते हैं तो डिस्कस करते हैं इस पे कि निफ्टी का क्या सीन लगता है। अगर ये निफ्टी, मुझे तो अभी नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट कंफर्म हो के एक नया यहाँ से हाई यहाँ से निकल के जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि निफ्टी अभी कुछ दिनों तक यहाँ पे आएगा और इसमें बनाएगा और उसके बाद तब ब्रेकआउट देके यहाँ पे जाएगा। और अगर तुरंत नहीं भी जाता है तो इस इस एरिया में तो अ, कुछ दिन तक मूवमेंट इसकी रहेगी। इसके पहले ये ब्रेकआउट नहीं आने वाला है। और अगर इसके पहले जो इसकी साइज है ये करीब करीब अभी ये मार्च अप्रैल तक ये ऐसे ही रहेगी निफ्टी, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसको देखते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी को इस ट्रेंड में आगे ब्रेकआउट देने में हेल्प करेगा। पहला जो सेक्टर मुझे लग रहा है वो निफ्टी प्राइवेट बैंक है, क्योंकि पहले देख लेते हैं सारे इंडेक्सेस देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। अगर इसको डेली चार्ट पैटर्न पे देखते हैं और आते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक पे, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक ने जब से निफ्टी 2024 से डाउन हुई है वहाँ से लेके और निफ्टी प्राइवेट बैंक ने ब्रेकआउट होने तक, ब्रेकआउट निफ्टी से पहले ब्रेकआउट भी दिया और अब लाइफ टाइम हाई को भी टच किया निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 28,936 रुपये का और 36 इंडेक्सेस पॉइंट का, 600 पॉइंट का, जिसमें अभी 6% का अप है निफ्टी, जहाँ पे है निफ्टी से ऊपर। ये पहला इंडेक्स हो गया जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। सेकंड है पीएसयू बैंक, यानी कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेंगे। जो निफ्टी के 2024 से लेके अभी तक निफ्टी को 7% ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होके कंफर्म होके रिट्रेस भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिट्रेस भी हो चुका है। ये एक कप विथ हैंडल पैटर्न में इन्होंने ब्रेकआउट दिया है और 7% का निफ्टी से पॉजिटिव मोमेंटम है। थर्ड सेक्टर है मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर ने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन निफ्टी के बावजूद भी इन सारे सेक्टरों ने ब्रेकआउट देके कंफर्म भी हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2024 जो 2024 का यहाँ पे था, निफ्टी ने हाई बनाया था, उनके साथ इन्होंने भी हाई बनाया, लेकिन निफ्टी के ब्रेकआउट देने से पहले इसने ब्रेकआउट भी दे दिया और इसी रेंज में ये ट्रैवल भी कर रहा है। और फिर अगला सेक्टर हो गया ऑटो सेक्टर, जिसने एक पर जिसने 1% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। फिर उसके बाद हो गया इंफ्रा सेक्टर, जिसने करीब करीब -2%, लेकिन कह सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई को ये लाइफ टाइम हाई को टच करके यहाँ से 2-2.5% के आसपास नीचे डाउन है, लेकिन निफ्टी के बराबर ही ये रैली कर रहा है। मैंने हाई एंड लो के हिसाब से निफ्टी के मार्क कर दिया है और उसको देखते हैं आगे। निफ्टी हेल्थ केयर में भी यही है कि 3.5% के आसपास ये डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से, और लेकिन ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर ही ये चल रहा है।
ये तो सारे सेक्टर्स की बात हो गई कि कौन-कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो निफ्टी को हेल्प कर सकते हैं रैली देने के लिए अगले 2026 में। अब इसमें डिस्कस करते हैं कौन-कौन से ऐसे बैंक हैं जो मुझे लगता है कि निफ्टी को तो आउट परफॉर्म निफ्टी को ये सारे सेक्टर करेंगी, लेकिन इन सेक्टरों में भी कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने के लिए है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक बताया था एक स्टॉक के बारे में, उसका नाम है यस बैंक। यस बैंक के बारे में ये है कि मुझे ये बैंक इस समय बैंक की कंडीशन, बैंक का स्ट्रक्चर, बैंक के मैनेजमेंट, बैंक का सब मतलब इस समय आरओए और सारी चीज़ें मुझे डेप्थ और पॉजिटिव मोमेंटम भी है बैंक के लिए, और दूसरी चीज़ें हैं कि आरबीआई ने रेट कट्स भी कर दिए हैं। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, और बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम होने के बाद मुझे ये बैंक सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिशियरी लग रहा है, क्योंकि और ज़्यादा बैंकों से ये अंडर वैल्यू है। जैसे कि मैंने सिटी यूनियन बैंक के बारे में भी मुझे एक अच्छा लग रहा है कि सिटी यूनियन बैंक ने भी अभी तक जो निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर में रैली हुई है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सिटी यूनियन बैंक है, जिसको मैंने बाई किया था 135 के आसपास यहाँ पे, जिसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक बार इन्फॉर्म भी कर चुका हूँ। अगर आप टेलीग्राम जॉइन नहीं किए हैं तो उसको जॉइन कर लीजिए। उसमें मैं टाइम टाइम पे सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। मैंने अभी कंडीशन राइट नाउ मैं इसको होल्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने होल्ड किया था, कब मैंने सेल किया था, उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं, लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने उसको बताया था। मैंने 135 पे इसको बाई किया था, एवरेज मेरा 140 के आसपास था, और मैंने इसको 210 के आसपास मैंने बेच दिया था। करंटली मैं इसको होल्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये है अपने 287 के आसपास है। यहाँ एक इसमें और दिखता है कि ये एक बेस बना रहा है, यहाँ बेस बना के अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है तो एक अच्छा खासा यहाँ से मूव हो सकता है। तीसरा मुझे पीएसयू बैंक में ये पीएसयू बैंक में कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है इस समय, मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं इसमें कैनरा बैंक लग रहा है। कैनरा बैंक भी अपने लाइफ टाइम, ये जो कब विथ हैंडल पैटर्न है इसका, ये कब हो गया, ये मल्टीपल हैंडल हो गया, ये अपने मल्टीपल मल्टीपल हैंडल के आसपास ये है। ठीक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से स्टॉक ने चलना शुरू किया, और अभी 18 साढ़े 18% का इसमें मूव बचा हुआ है, जो मुझे लग रहा है ये अच्छा, ये मूवमेंट आ सकता है। दूसरा हो गया केनरा बैंक। तीसरा मुझे जो लग रहा है वो है पंजाब बैंक। हालांकि पंजाब बैंक ने अपने रिसेंट 2024 के लाइफ टाइम हाई जो 141 गया था, वहां से कुछ ऐसा खास किया नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसने 127 तक गया था, और वहां से अभी रिट्रेस होकर 119 आ गया है, जो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक यहाँ से ये ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक में भी अच्छे खासे प्रॉमिसिंग वो लग रहा है, लेकिन जो ग्रोथ कैनरा बैंक और पीएनबी में आएगी वो एसबीआई से तेज आ सकती है। बाकी ऑटो सेक्टर में मैंने ऑलरेडी रिको पे एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और जो सिटी यूनियन बैंक के साथ एक और स्टॉक था पीएसयू में, जो इसने बहुत अच्छी रैली की थी, वो है हमारा इंडियन बैंक, जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स दे दिए हैं, और उसके बाद ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ भी आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ये एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है कि ये आगे क्या कर सकता है। और बाकी अभी मैं मेटल पे, इंफ्रा पे और हेल्थ केयर पे अभी मैं देख रहा हूँ। बाकी ऑटो का और मुझे प्राइवेट और पीएसयू बैंक ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, उसको बनाने पोजीशन के हिसाब से, जिसमें देख सकते हैं आपने ल्यूमैक्स टेक्नोलॉ जो है उसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज करके है, उसने अच्छे खासे रिटर्न दिए, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। एक रिको है जो मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न दे सकता है, यहाँ से पैसा आपका डबल हो सकता है अगर ये यहाँ सस्टेन करता है ये लाइन को।
तो उस हिसाब से यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग भी हो रही है डीआईस की तरफ से या फंड्स के हिसाब से। मुझे तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा आने वाले समय में कर सकता है। बाकी मुझे जो सबसे दूसरा सेक्टर है पहला हो गया प्राइवेट बैंक। जो प्राइवेट बैंक में मैंने बता दिया यस बैंक के आसपास, और पीएसयू बैंक में जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो पीएनबी हो गया, केनरा हो गया, और ऑटो में मुझे रिको ऑटो अच्छा लग रहा है। और हेल्थ केयर में जो मुझे लग रहा है, हेल्थ केयर के बारे में तो भी मैं देख रहा हूँ कि अभी एक न्यूज़ और आई है आज ही। अगर आप मुझे उसमें फॉलो नहीं करते तो आप मुझे एक बार फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, जिसमें मैं अपने कमेंट आप जो बोलते हैं मैं उसको पढ़ूंगा। जो कि अभी मैं एक तो इसमें वो देख रहा था, तो Reliance Industries is रिलायंस preparing a ने major कुछ एक अभी वो कुछ हेल्थ केयर डायग्नोसिस में कुछ है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे आने वाले समय में कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो, लाइक कमेंट करके आप बताइएगा कमेंट में। और आगे आने वाले समय में इसके ऊपर डिटेल अगर वीडियो किसी भी स्टॉक्स के ऊपर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अच्छे वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक पे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और जो भी होगा मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ से सारे जितने स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव में ही हैं, पॉजिटिव मोमेंटम है मार्केट डाउन होने के बाद भी, क्योंकि इसमें बाइंग चल रही है, इस वजह से ये अच्छे मोमेंटम में भी हैं। इसलिए मैं ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कोई मेरा वो नहीं है। इस वजह से आप अपने हिसाब से जो भी पोजीशन लेना होगा आप अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप इसमें पोजीशन लीजिएगा। थैंक यू।